हेलो। जय जयकार जय लालदा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और बीच में से सीधा रास्ता बनाए। गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं, बीच में से आप सीधा रास्ता बनाए। आगे नहीं आना है बिल्कुल भी, जहां आप है वहीं खड़े रहना है। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है। पॉजिटिव वाले थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ, वहां जाने का रास्ता छोड़ दो, गुरुजी वहां जाएंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ। अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दोग प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आरती होने के बाद जिनका नंबर कल आ गया वो गुरुदेव से आशीर्वाद लेके एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आगे नहीं आना भैया, जहाँ है वहीं खड़े रहना है आपको। आगे मत आओ भैया, आगे क्यों आ रहे हो? पीछे चलो, भैया पीछे चलो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल के सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत। भगवान भैरवनाथ लाल दगी सरकार आप सबका मंगल करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार, सैटरडे। जैसा कि आपको लाइव के माध्यम से सारी जानकारियाँ मिलती रहती है, फिर भी आप जिस किसी बहन को, जिस किसी भाई को वीडियो शेयर करें तो उसे ये ज़रूर बताएं कि वीडियो दर्शन के साथ साथ आप लाइव ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव प्रसारण शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 6 बजे से यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर चलाया जाता है। यहाँ से तो आपको लाइव के माध्यम से वो सारी दरबार के बारे में मुख्य जानकारियाँ और आपको कौन कौन सी जो मुख्य बातें हैं वो फॉलो करनी होती है, वो सब आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए आप
जिस भी बहन को इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहे हो उनको लाइव ज़रूर ज्वाइन कराएं, ताकि उनको ये पता चले कि मुझे और भी क्या क्या बातों का ध्यान रखना है आहार लेने के बाद भी, और आहार नहीं लेते हुए, आरती करते हुए भी, वंदना प्रार्थना करते हुए भी। आज जब हम आरती करते हैं, आहार भी ले रहे हैं और वंदना प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो हमारे मन की स्थिति क्या रहनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करते हैं। 3 काल बताए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। जैसे ही आपने ये सोचा कि मुझे ये आरती करनी चाहिए, आहार लेना चाहिए, आपने आहार लेना शुरू कर दिया है, आपने आरती भी शुरू कर दी है। आप आरती कर रहे हो, बराबर समय से जग रहे हो, दिनचर्या भी सेट की, भोजन का जो सिस्टम है वो भी आपने सही किया। अब आपको पूरा महीने का साइकिल को 3 भागों में बांटते हैं। शुरू के 10 दिन पीरियड क्लियर होने के बाद हमको आरती पूरे मन से करनी है, आहार भी पूरे मन से लेते हुए पूरा लाइव फॉलो करना है, और ये बोलना है कि प्रभु मैं आपकी आरती कर रही हूँ, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, और मैं आहार भी ले रही हूँ, मैं सब कुछ लाइव के माध्यम से फॉलो कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद होना चाहिए, मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। ये आपका प्रथम 10 दिन वर्तमान काल माना जाएगा। अब दूसरा पखवाड़ा जो बीच का 10 दिन है, उसमें आपको आरती भी वैसे ही करनी है, प्रार्थना भी वैसे ही करनी है, वंदना करते हुए, आहार लेते हुए, आहार का जो आपको समय दिया गया है उस हिसाब से लेते हुए। अब ये संकल्प करना है कि आपको जो बताई गई है प्रॉब्लम, मेरी पीसीओडी ठीक हो चुकी है, मेरी ट्यूबें खुल चुकी है, मुझे नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा मिल चुका है, भूतकाल में जाना है, मेरे अब कोई रोग नहीं है। जब से मैं लाल दागी सरकार की आरती कर रही हूँ तब से मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, सब मेरा रोग मिट चुका है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम बताए, ट्यूब ब्लॉक है मेरी वो खुल चुकी है, मेरे को मिसकैरेज की शिकायत थी अब नहीं होने वाली, अब वो ठीक हो चुकी है। ऐसा बार बार मन ही मन संकल्प करें। उसके बाद लास्ट के दिन जो तीसरा पखवाड़ा होता है, तीसरा 10 दिन होते हैं, उसमें आप अखंड दीप जला रहे हो। अब अखंड दीप जलाते हुए 2 काल में अपन को अपना मन स्थिर रखना है कि मैं अखंड दीप जला रही हूँ, निश्चित मेरा रिजल्ट आएगा, इस महीने मेरा पीरियड रुकेगा, और मुझे जिस दिन का इंतज़ार है वो संकल्प पूरा होगा। मुझे लाल दागी सरकार जरूर कुल का दीपक देने वाले हैं और देंगे। ये भविष्यत काल हो गया। 3 कालों में अपन 1 महीने को बांटते हैं, और वर्तमान भी साथ चलेगा, वो दे रहे हैं, मेरा बच्चा आ रहा है और मैं शुक्रिया अदा करने जाऊंगी लाल दागी सरकार के दरबार में। जैसे ही मेरी गुड न्यूज आने वाली है इस महीने, और मैं शुक्रिया अदा करने जाऊंगी, और इस महीने मेरा पीरियड रुक रहा है और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसा भविष्यत काल और वर्तमान काल का संकल्प आपको लास्ट के दिनों में करना है दीपक जलाते हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि शायद मेरा नहीं होगा, शायद मेरा पीरियड आ जाएगा, नहीं। आपको ये कहना मेरा पीरियड रुकेगा इस बार, और इस बार मेरा संकल्प पूरा होगा, क्योंकि मैंने आरती भी करी है और मैं आहार भी ले रही हूँ और पूरे हृदय से तैयारी कर रही हूँ।
एक और संकल्प करने का तरीका जो आपको मैं बताता रहता हूँ कि हम जब आरती 1 महीना किए, 2 महीना किए, कई महीने किए, नहीं हुआ और बार बार हमारा महीना खाली चला जा रहा है, हर महीने तैयारी करते हैं, फिर पीरियड आ जा रहा है, फिर तैयारी करते हैं, फिर पीरियड आ जा रहा है। अब अपन को ये करना, जैसे 5-6 महीने आपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की आरती करी, प्रार्थना करी, वंदना करी, आहार भी लिए, दिनचर्या भी सब कर रखी है, फिर भी कोई कारण है जो रिजल्ट रुका हुआ है। अब अपन को भगवान से ये कहना है कि हे लालदागी सरकार, दीप जलाते हुए या जल का लोटा हाथ में लेकर संकल्प करते हुए ऐसा कहना है कि हे लालदागी सरकार, हे महारुद्र, हे शिव के अंशा अवतार, हे भैरवनाथ, अगर मैंने पूरे मन से, पूरे हृदय से इतने महीनों से आपकी पूजा कर रही हूँ, मैंने जिंदगी में जितने आंसू बहाए उतने आंसू आपके आरती में बहाए हैं, वंदना में बहाए हैं, आपका दीप जलाते हुए बहाए हैं, और मैंने तुम्हारी भक्ति करी है पूरे मन से, तो हे दयालु, आप मेरा खाता कहीं से भी देखकर जो भी मेरा प्रारब्ध रहा हो, चाहे मेरे पाप पुण्य, कोई भी मेरा जैसा अकाउंट है, उसको देखिए दीनानाथ, और मुझे आप इस भक्ति का प्रतिफल एक बार माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे एक बार मेरा कुल का दीपक मेरे आंगन में आ जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब तो कृपा करिए दीनानाथ, अब तो दया कर लीजिए, ऐसा संकल्प करिए पहले आरती करने के बाद। जब आपने किया ही नहीं और पहले ही संकल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उनकी प्रार्थना करिए, उनकी पूरे मन से भक्ति करिए प्रभु की, और फिर उसका प्रतिफल मांग लीजिए, प्रतिफल के रूप में कि मैंने अगर पूरे मन से, पूरे हृदय से आपकी पूजा की है, तो इस महीने मेरा पीरियड रुक जाए और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। आप देखिएगा कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। हमारे को भक्ति का बीज बोना है, हमारे को दीपक की लो और अग्नि जला के बीज लगाना है, ताकि हमारा अंधेरा मिट जाए। हमारे को प्रभु की आरती करनी है, ताकि हमारा नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाए, हमारी ट्यूब खुल जाए, हमारा सिस्ट पीसीओडी मिट जाए, हमारे कोप बंधन खुल जाए, हमारे को जो भी रोग है वो सब मिट जाए, और निश्चित ऐसा हो जाएगा, वो रोग मिट जाएगा। आज हम शाम को एक भव्य आरती लॉन्च करने वाले हैं। यूट्यूब पर तो वैसे डल गई है, लेकिन शाम को हम यहाँ दरबार में उसको चलाएंगे, तो जो भी बहनें यहाँ रुकेगी वो शामिल रह सकती है। वो भी बड़ी अद्भुत और पूरे भाव से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अद्भुत रचना है, और आपके लिए कल्याणकारी बनने वाली है, वरदान बनने वाली है। उस आरती को पूरे भाव से सुने, चलाएं और आरती करें घर पे, और यहाँ भी प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। ममता मुकेश चौधरी हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं। पीसीओडी है, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। एक बार धाम पे आए, आज दूसरी बार आए हैं, और आपको 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पहली बार 9 साल बाद। नैना विवेक भारद्वाज बुलंदशहर यूपी से, आपको ट्यूब लॉक, एमएच लो, हार्मोन अनबैलेंस, और एक बार आईवीएफ भी आपका फेल हो गया है। 40 साल की उम्र हो गई है। आप एक बार आए थे धाम पर 29 मई को, 1 महीने का आहार ले गए, और 8 वर्ष बाद
पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता अरविंद वापी वलसाड़ गुजरात से, यूट्रस में सूजन, लाइनिंग थोड़ी बड़ी हुई बताई, ओवरी में सिस्ट बताए और पीरियड आपके रुक जाते हैं। 2 बार धाम पर आए और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अमीषा मुकेश गोपालगंज बिहार से है, आपको ब्लड इन्फेक्शन और थायराइड बताया। अभी दिसंबर में आए थे, 27 दिसंबर को, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा अजीत कुमार पटना बिहार से, थायराइड, पीसीओडी और पीरियड 5 से 6 महीने में, बड़े लेट हो जाते हैं पीरियड, और आपको 2 बार आहार लेके गई और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रेम राम लक्ष्मण सैनी बूंदी राजस्थान से, ओवरी में सिस्ट बताए प्रेम को और राम को नील स्पम बताया। आप फरवरी 25 से जुड़े हैं, उसके बाद मार्च 25 में आए, फिर मई 25 में आए, फिर नवंबर 25 में आए, फिर मार्च 26 में आए। इस बार 2 महीने का लेके गई और आपका नील स्पम और सिस्ट में रिजल्ट आया। 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हिम्मत कंवर जितेंद्र सिंह पलसाना सीकर राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते, सूजन बताई आपको, मिसकैरेज की शिकायतें, 2 बार दाम पे आई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू ऋतिक कुमार अरवल बिहार से, आप 2 मई 26 को आए थे, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 बार आहार ले गए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनम अशोक गुप्ता नोएडा दिल्ली से है, पीसीओस बताया, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम है। आप 2 बार आहार ले गई, आज तीसरी बार आई है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा शिवचंद्र शाह मुजफ्फरपुर बिहार से, पीसीओडी और स्पम मोटिलिटी कम बताई है। 4 अप्रैल 26 को आई और आपको भी लगभग 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता यादराम दौसा राजस्थान से, स्पम काउंट लो, थायराइड बताया। आप 2 बार धाम पे आए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकू संदीप आजमगढ़ यूपी से, सिस्ट का ऑपरेशन भी करवाए, फाइब्राइड बताया, थायराइड भी डिटेक्ट हो रहा है। आप 7 फरवरी 26 को आए और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजना विजय कुमार मौर्य प्रयागराज यूपी से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, पित्त की पथरी बताई और आप 1 बार आहार ले गए, आपको भी 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कल्पना राजकुमार खेरवाड़ा उदयपुर राजस्थान से, आपको एक ही ट्यूब है, 2 बार आहार ले गई, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या नरेंद्र निवाड़ी एमपी से, पीसीओडी है संध्या को, 3 अप्रैल 26 को आई और आपको 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता शिवशंकर रायबरेली यूपी से है, यूट्रस में गांठें बताई, सूजन बताया, इन्फेक्शन बताए, 2 बार आहार ले गई और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती सूरज गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से, आपको ट्यूब चिपका हुआ बताया, एक आईआई भी आपका फेल हो गया है, उम्र आपकी 40 साल हो गई है, एक आईवीएफ भी करवाया, वो भी आपका फेल हो गया है। आप नवंबर में आए थे, 1 महीने का आहार ले गए, लाइव ज्वाइन किया और आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेणु राजकुमार मध्यपुर बिहार से,
आपकी रिपोर्टें नॉर्मल। आपको नेगेटिव ऊर्जा से परेशानी थी, 23 जनवरी 26 को आई, 1 महीने का आहार ले गई, पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेणु रंजन कुमार गया बिहार से, आपको अंडे नहीं बनते, 0 बताए अंडे, पीसीओडी डिटेक्ट है, दोनों ट्यूब ब्लॉक बता दी, पीरियड का फ्लो भी कम आता है। आप अप्रैल में आए थे, 4 अप्रैल 26 को, 1 महीने का आहार ले गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नर्मदा गोपाल सिंह आसीन राजस्थान से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, मिसकैरेज की शिकायतें 3 अप्रैल 26 को आई और आपका 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रजनी कुंदन मांडला पश्चिमी बंगाल से, रजनी को ब्लड में इन्फेक्शन बता दिया, ओवरी में सिस्ट बताए, पीरियड 20 डेज में ही आते हैं और पीरियड का फ्लो भी कम है। आपने घर से दीप आरती किया और पहली बार घर बैठे रिजल्ट गया है, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो कितना सरल है, ब्लड इन्फेक्शन ठीक हो गया, सिस्ट मिट गया, पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे थे और 7 सालों में केवल आरती करने से पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। बहुत अद्भुत कृपा है प्रभु की। एक और आशीर्वाद, नीलम राकेश गोंडा यूपी से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, आपने भी घर से दीप आरती संकल्प किया, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू रामनिवास पिपाड़ सिटी जोधपुर राजस्थान से, आपकी रिपोर्टें भी नॉर्मल, आपने 9 दिन दीपक आरती किया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इसी तरह आपका भी संकल्प पूरा हो, जल्द से जल्द आप भी दरबार में शुक्रिया अदा करने आए और सारी मातृशक्ति की गोद भरे। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा, जो भी बहनें बेटे के बाद बेटी का संकल्प या बेटी के बाद बेटे का संकल्प करती है, वो जैसे ही आपका पॉजिटिव आए, जितना जल्दी हो सके 1.5 महीने के अंदर धाम पर जरूर पधारें, यहीं आकर संकल्प लें। और आप दीप आरती करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, मेरे को एक बेटा है, अब की बार मेरे को एक बिटिया हो जाए, और अगर बिटियाएँ हैं तो बेटे का संकल्प करते हुए आपको यहीं आके संकल्प करना है जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद विधाता प्रभु आपको जो दे उसे स्वीकार करें, किसी को दोष आरोप ना लगाएं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा भाव से प्रभु से प्रार्थना करें, यहीं दरबार में आके संकल्प करें, वैसे आपका संकल्प निश्चित पूरा होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने बेटी मांगी और बेटा आ गया, या बिटिया के बाद फिर बिटिया आ गई, तो उसका निरादर ना करें, उसको हृदय से लगाएं, उसको सम्मान करें, क्योंकि अगर ऐसा होने के बाद, यहाँ से संकल्प के बाद भी अगर ऐसा हुआ है तो कोई विधाता की योजना है, आपका जो वो मेहमान आया है वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी और आपके लिए कल्याणकारी होगा। उसको आप फेंके नहीं, उसको पूरा सम्मान दें। कभी कभार हो जाता है कि गुड़िया के बाद फिर से गुड़िया आ जाती है, तो उसका बहुत अपमान होता है, उस बिटिया के साथ बहुत अनादर होता है, और कभी कभार तो उसको स्वीकार ही नहीं करते। मातृशक्ति क्या करे बेचारी, पुरुष लोगों का समाज में ऐसा मानना होता है कि वो बिटियाओं को बिल्कुल, अगर ज़्यादा संख्या में हो जाए तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है मातृशक्ति पर। लेकिन ये मातृशक्ति का दोष नहीं है, ये आपका खुद का प्रारब्ध भी है। आप पूरे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा, और फिर विधाता आपको जो दे आप भाग्य और विधाता की योजना को भी समझें और फिर उसको स्वीकार करें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो आप सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
कार तुम्हारी। जय मेरु दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरु दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री
जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम जला